प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल से जुड़ा हुआ ए टू जेड कंसेप्ट जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चाहे वो त्रिभुज जैसा भी हो, समबाहु हो, समकोण हो या किसी भी तरह का हो, उसका अंतःवृत्त, परिवृत्त, कुछ भी बात करें, सारा कंसेप्ट आप देने वाले हैं। अतः थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अतः अंत तक बने रहिएगा मन दाब कर। अब यहां पर सबसे पहले शुरुआत दोस्त करते हैं समबाहु त्रिभुज से। ये भैया ये समबाहु त्रिभुज होता क्या है, यहां पर पहले इसकी बात कर लेते हैं कि भैया ये समबाहु त्रिभुज होता क्या है, इसमें हमें क्या याद रखना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो, क्लियर है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। अगर भैया यहां से शीर्ष से कोई माध्यिका खींचते हैं, ध्यान से समझना, यहां पे बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई माध्यिका खींचते हैं तो यही माध्यिका इसकी शिशलम होगा यानी कि ऊंचाई होगा, याद रखना। सिर्फ ऊंचाई ही नहीं, यही माध्यिका आपका कोण समद्विभाजक भी होगा। क्या? कोण समद्विभाजक भी होगा। सिर्फ कोण समद्विभाजक ही नहीं, लंब समद्विभाजक भी यही होगा, लंब समद्विभाजक भी यही होगा, यानी कि चारों के चारों रेखा यही रेखा होगा, यह बात याद रखना। अब तीनों माध्यिका जहां पे काटता है उसको कहीं ना कहीं हम कहते हैं मध्य केंद्र, क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र, मध्य केंद्र या गुरुत्व केंद्र। यही केंद्र यहां पे आपका हो जाता है अंतः केंद्र या भैया परिकेंद्र या भैया मध्य केंद्र। कौन केंद्र एक और बचा? लंब केंद्र। चार ही केंद्र ना होता है तो ये चारों के चारों केंद्र जो होगा यही बिंदु होगा। और यह बिंदु जो है इस रेखा को, माध्यिका को या ऊंचाई कहो या कोण समद्विभाजक कहो या लंब समद्विभाजक कहो, 2:1 में बांटेगा। यानी ए वाला अगर 2 होगा तो ए वाला कितना होगा? 1 होगा। ये बात याद रखना, ये 2 होगा 1 होगा यानी ऊंचाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये भुजा कितना हो जाएगा? तो कहना कि 2√3 होगा। क्लियर है? इतना बात अगर याद है तो समबाहु त्रिभुज का कोई भी क्वेश्चन को चुटकी बजाते आप हल कर सकते हो। एक बात और यहां पे ध्यान देना कि ये वाला जो होता है ना, ये परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि बाहर से जो वृत्त जाएगा उसकी त्रिज्या होगा, और ये जो होगा ना वो अंतःवृत्त यानी अंदर से जो वृत्त खिंचाएगा उसकी त्रिज्या होगा, अंतःवृत्त का त्रिज्या होगा, है ना। अगर कहे अंतःवृत्त की त्रिज्या 1, परिवृत्त का त्रिज्या 2 हो जाएगा। खैर, अब यहां तक इतना सीख ही चुके हैं तो एक चीज और याद रखो कि अनुपात के रूप में अगर परिमाप निकालना चाहे तो कितना होगा? तो तीनों भुजा का योग, तो ये है 2√3, ये है 2√3, ये है 2√3, तीनों का योग करोगे तो कहोगे 6√3 हो जाएगा। परिमाप कितना हो जाएगा? 6√3। और अगर इसकी एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, वो कितना होगा? तो याद रखना 3√3 होगा। ये भी दिमाग में बैठा लेना तो कहीं कोई टेंशन नहीं है। और रेशियो का ज्ञान तो आपको होगा ही, नहीं है तो यहां पर सीखिए। कहता एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6√3 सेंटीमीटर है। देखो भुजा का यहां पे वैल्यू दिया है और ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, कोई बात नहीं, इसमें से किसी का मान देकर किसी को भी आपसे पूछ सकता है। तो भुजा दिया है तो अनुपात के रूप में भुजा कितना है दोस्त? तो कहोगे 2√3 है, तो 2√3 से इसमें भागा दे दो, अपने आप क्या निकल जाएगा भैया? तो कहोगे 3 बार कट जाएगा, यही आपका अनुपातिक 1 का मान निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? अनुपातिक 1 का मान। जब अनुपातिक 1 का मान निकल गया तो किसी का मान निकालना हो आराम से निकाल लोगे। आपको क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई कितना है? तो 2 3, ऊंचाई कितना है? अनुपातिक 3 है। अनुपातिक 1 का वैल्यू 3 है तो अनुपातिक 3 का वैल्यू क्या होगा भैया? तो 3 से गुना कर दो ना, यानी 9 हो जाएगा, यानी आपका उत्तर ए हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लेना। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ कदम बढ़ाते हैं। ए वाला क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है किसी समबाहु त्रिभुज, जो ही समबाहु आवे तो ये बात आप याद रखना, ए होता है 2, ए होता है 1, ए होता है 2√3। इसका भैया परिमाप होता है कितना? कहोगे 6√3। एरिया कितना होता है? 3√3। इतना आपको याद होनी चाहिए। कहता है समबाहु त्रिभुज की माध्यिका क्या दे रखा है दोस्त? कहोगे माध्यिका दे रखा है। माध्यिका देखो यही ना है माध्यिका, कितना है? 2:3, ये पूरा माध्यिका है। कितना है माध्यिका? 3 अनुपात के रूप में, तो 3 से भागा दे दो, कितना आ जाएगा भैया? तो कहोगे 2√3 आ जाएगा। ये क्या निकलेगा? अनुपातिक 1 का मान निकल जाएगा 2√3। अगर अनुपातिक 1 का मान निकल गया तो किसी का भी मान आप निकाल सकते हो। हमसे बोला है कि परिमाप क्या होगा, तो अनुपात के रूप में परिमाप कितना होता है? तो कहोगे 2√3 6√3 होता है। तो 1 का वैल्यू 2√3, तो 6√3 का वैल्यू कितना होगा? तो 2√3 से गुना कर देंगे, 6√3 का मान निकल जाएगा। कहेंगे 3 दूनी 36 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुज, जो ही समबाहु की बात करें ना, है ना, तो तुरंत दिमाग में ये बात आ जाना चाहिए, ये होगा 2, ये होगा 1, ये वाला होगा 2√3, है ना, ये तुरंत आना चाहिए। क्लियर है? अब सीधे आते हैं क्वेश्चन पर। कहता है समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या √3 है। क्या है आंतरिक त्रिज्या? किसको कहते हैं पता है ना? यानी कि किसी भी त्रिभुज के अंदर में जो वृत्त होता है ना, इसी का त्रिज्या की बात कर रहा है, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या की
बात कर रहा था। कितना भैया यहाँ पे देखो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना है, 1 है ना। यहाँ पे कह रहा है √3 है, ये वैल्यू है, इसका अनुपातिक मान है, तो अनुपातिक मान से भागा दे दो, है ना। आंतरिक त्रिज्या से क्या करो, भागा दे दो, क्या निकल जाएगा, ये अनुपातिक 1 का मान निकल जाएगा। कितना, तो कहोगे √3। अब जिसका मान निकालना है तो कहता है त्रिभुज का परिमाप भैया बता दो। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 2 2 4 2 6 √3 होता है। तो 6 √3 का मान निकाल दो। 1 √3 का मान है, 1 का मान है √3, तो 6 √3 का मान कितना होगा भैया, तो √3 से गुना कर दो, यानी 18 होगा। यानी ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही होगा। रुक जाइएगा, रेशियो का ज्ञान होनी चाहिए, तब आराम से रेशियो मीटर से आप बना सकते हो। अब यहां पर देखो ये वाला क्वेश्चन को, अब ये वाला क्वेश्चन क्या टफ है। यहां पे कहता है कि यूनिट वाले क्षेत्रफल वाले समबाहुभुज, यानी कि यहां पे समबाहुभुज यानी समबाहु त्रिभुज की बात किया है। आपको पता होनी चाहिए, ए होता है 2, ए होता है 1, ये वाला होता है 2 √3। बस ये वाला रेशियो याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कहता है उसका अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। लो भैया, अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात पूछा है, तो अंतःवृत्त ये वाला हुआ, परिवृत्त ये वाला हुआ, तो अंतःवृत्त 1 हो जाएगा और परिवृत्त कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 1:2 होगा, यानी 1/2 होगा। यानी कि ये ऑप्शन आपका सही होगा, है ना। इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात पूछा है। तो अंतःवृत्त 1 और परिवृत्त 2, ये 1 ये 2, तो 1/2 हो गया इसका रेशियो। चलिए भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए वाला यहां पे कहता है किसी समबाहु त्रिभुज का, तो सबसे पहले बताओ समबाहु त्रिभुज में हम तो आपको बता चुके हैं, ये होता है 2, ये होता है 1, ये वाला होता है 2 √3, यही तो हम बताएं आपको, क्लियर सी बात। अब यहां पे बताओ, कहता है समबाहु त्रिभुज का एरिया 400 √3 है। एरिया हमेशा एरिया स्क्वायर में होता है, यानी दो भुजा का कहीं ना कहीं गुणनफल की बात यहां पे आती है। तो रेशियो में क्या सीखे हैं कि रेशियो में अगर योग का वैल्यू दे देना तो अनुपातिक योग से भागा दोगे तो अनुपातिक 1 का मान निकलेगा। अंतर में अंतर का वैल्यू हो तो अंतर अनुपातिक अंतर से भागा देते हैं, तब अनुपातिक 1 का वैल्यू निकलता है। लेकिन अपवाद में यहां पे ध्यान देना कि कभी भी गुणनफल दिया हुआ रहता है, गुणनफल दिया हुआ रहता है या एरिया दिया हुआ रहता है, तो अनुपातिक के गुणनफल एरिया से भाग देकर उसका वर्गमूल निकालते हैं, तब अनुपातिक 1 का मान निकलता है। ये चीज आपको रेशियो में आनी चाहिए, नहीं है तो हम यहां पे आपको बता दिए। ठीक है, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो में भी यूज इसको कर सकोगे, बहुत सारे विद्यार्थी इसको नहीं भी जानता है। कहता है यहां पे एरिया 400 √3, हमने बताया ऐसी स्थिति में इसका एरिया क्या होता है, तो कहोगे 3 √3 होता है। यानी कि एरिया दिया हुआ है तो एरिया में इससे भागा दे दो, किससे, तो कहोगे 3 √3 से भागा दोगे और इसका वर्गमूल निकालोगे ना, क्योंकि एरिया है, गुणनफल हो एरिया हो कोई भी हो, तो अनुपातिक से भागा देने के बाद इसका अंडर रूट निकालोगे, तब वो अनुपातिक 1 का मान देगा, याद रखना। ये सब क्वेश्चन में उसी से भागा दोगे, उसी से भागा दोगे, जैसे कि यहां पे 1 से भागा दे दिए, यहां पे 3 से भागा दे दिए, है ना। बस जो आएगा वही अनुपातिक 1 का मान आएगा। यानी योग में, अंतर में, किसी में भी, है ना, उसी से भागा दोगे तो अनुपातिक 1 का मान निकलेगा। लेकिन गुणनफल रहे, एरिया रहे, गुणनफल रहे, एरिया रहे, फिर से सुनो, गुणनफल का वैल्यू या एरिया का वैल्यू रहे तो अनुपातिक गुणनफल या अनुपातिक एरिया से भागा देने के बाद इसका वर्गमूल निकालना जरूरी है। ये वर्गमूल ही अनुपातिक 1 का मान देगा। चलो भैया, √3 से कट गया, इसको हल करोगे तो आ जाएगा 400 का वर्गमूल 20 और 3 का वर्गमूल √3, यानी अनुपातिक 1 का मान इतना आ जाएगा। अब किसका मान पूछता है, तो कहता है भैया त्रिभुज का परिमाप हमें बता दो। तब परिमाप कितना होगा, तो कहोगे 6 √3 अनुपात के रूप में होगा, 2 √3 2 √3 2 √3 6 √3 होगा। अनुपातिक 1 का वैल्यू इतना, तो 6 √3 का वैल्यू कितना होगा भैया, तो इसे क्या कर दोगे, गुना कर दोगे, यानी 20 √3 से क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। ई वाला ई कट गया, 120 आ गया, यही इसका परिमाप हुआ, यानी ऑप्शन पहला सही हुआ। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत कुछ चाहे तो आप सीख सकते हैं। मैंने जो बताया है अनुपातिक 1 का मान निकालने के लिए तरीका, कि वैल्यू में उसका अनुपातिक मान से भागा देने पर अनुपातिक 1 का मान निकलता है, लेकिन गुणनफल हो, एरिया हो, उसमें भाग देने के बाद वर्गमूल करने पर अनुपातिक 1 का मान निकलता है। यह बात आप ध्यान रखना। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखने का हम प्रयास करते हैं। ये कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो समकोण त्रिभुज के बारे में भी थोड़ा सा कंसेप्ट आप जान ही लीजिए। अगर समकोण त्रिभुज की बात आती है ना, तो याद रखना कोई भी समकोण त्रिभुज में अंदर में भी वृत्त बनाया जा सकता है और भैया बाहर में भी वृत्त बनाया जा सकता है। बाहर में जो वृत्त बनता है उसको हम कहते हैं परिवृत्त। क्या कहते हैं दोस्त, परिवृत्त। अंदर में जो वृत्त बनता है उसको कहते हैं अंतःवृत्त। क्या कहते हैं, अंतःवृत्त। क्लियर है यहां तक। अब यहां पे ध्यान देना, अगर ये भुजा ए हो, ये बी हो और कर्ण आपका सी हो, तो ये अंदर वाला वृत्त
का त्रिज्या जो होगा ना, यानी कि आंतरिक त्रिज्या जो होगा वो होगा लंबवत भुजा का योग, यानी a प्लस बी माइनस कर्ण का आधा। आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो ये बात को याद रखना। क्लियर है कि अंतःवृत्त का त्रिज्या a प्लस बी माइनस सी बटा 2 होगा। लेकिन अगर आपसे कहे कि परिवृत्त का त्रिज्या क्या होगा, बल्कि r से इसको हम डिलीट कर देते हैं, तो कह देना कर्ण का आधा होगा, कर्ण का आधा होगा। ये बात याद रखना, यानी ए वाला होगा, ए वाला कर्ण का आधा होगा, और इधर से चलोगे तो ए वाला होगा। ठीक है, तीनों शीर्ष यहां 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 मिलेगा। ये परिवृत्त का त्रिज्या कर्ण का आधा, अंतःवृत्त का त्रिज्या लंबवत भुजा का योग माइनस सी बटा 2 होगा। लेकिन किसी भी त्रिभुज में अंतःवृत्त बना दे और उसका पूछे कि त्रिज्या क्या होगा, तो क्वेश्चन में आपको हम समझाएंगे। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन कहता है कि 9 40 41 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाले एक त्रिकोण यानी कि त्रिभुज के भीतर बने वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, यानी अंतःवृत्त का त्रिज्या आपको निकालना है। 1 मिनट, 9 40 41, अभी से 2 दिन पहले मैंने आपको समझाया है पाइथागोरस ट्रिक निकालना, कि विषम से पाइथागोरस ट्रिक कैसे निकालते हैं, सम से कैसे निकालते हैं। क्या 9 40 41 एक ट्रिपलेट है? तो कहोगे हाँ जी है। 9 9 81 माइनस 1 बटा 2 40, 9 9 81 प्लस 1 बटा 2 यानी कि 41 है कि नहीं। ये तीनों ट्रिपलेट है, यानी हम कह सकते हैं भैया ये कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज की भुजा लग रहा है। और कहता है कि ये त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बना हुआ है ना, इसकी भैया त्रिज्या हमको बता दो। तो भैया अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालना हो तो मैंने क्या बताया है, कहा है a प्लस बी, a है 9, b है भैया 40 और c यानी कि कर्ण है 41, तो a प्लस बी माइनस सी बटा क्या कर दोगे 2। क्लियर है, अंतःवृत्त का त्रिज्या आपका निकल जाएगा। तो कहोगे 49 में से 41 गया 8 बटा 2 यानी कि 4, अर्थात डी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है 6 8 10 भुजा वाले समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी ये समकोण त्रिभुज पहले ही बता चुका है, कोई बात नहीं। तो भैया ये समकोण त्रिभुज हो गया जिसकी भुजा है 6 है 8 है और 10 है। तो यहां पे जो वृत्त बनाना तीनों शीर्ष होकर जाने वाला, इसका एरिया, परिवृत्त का एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें निकालना होगा परिवृत्त का त्रिज्या क्या होगा, कर्ण का आधा। कर्ण भैया ए है ना, कर्ण आपका ए है तो कर्ण का आधा यानी 10 का आधा यानी 5 सेंटीमीटर। अब इस वृत्त का एरिया अगर निकालोगे तो कहता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 है ना, 25 पाई आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही, क्योंकि आर का मान मैंने रखा था 25 पाई हो तो गया। क्लियर है, यानी इस ढंग से क्वेश्चन को आराम से आप बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन में कहता है एक समकोणीय त्रिभुज, यहां पे भी कहा एक समकोणीय त्रिभुज, यानी ये त्रिभुज कहीं ना कहीं समकोण है जिसका ए कोण भैया 90 है, यानी ए हो गया ए बी सी। यही ना कहा कि ए कोण 90 है तथा ए बी भैया 6 है, ए वाला 6 है और ए सी भैया 8 है। यहां से भी देखो 3 4 5 का डबल। क्लियर है, समझ में आ गया क्या, यानी ये 3 का डबल, ये 4 का डबल, ये 5 का डबल, 3 का डबल, 4 का डबल, 5 का डबल, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है ना, 3 4 5, तो 3 का डबल, 4 का डबल, 5 का डबल, यानी कि ये 6 8 तो कितना होगा 10 होगा। अब हमसे कहता है त्रिभुज के अंदर बना है, एक वृत्त इस त्रिभुज के अंदर बना है, यानी एक वृत्त त्रिभुज के अंदर बना है, यानी अंतःवृत्त हो गया। तो वृत्त का परिमाप क्या होगा, तो भैया परिमाप निकालने के लिए पहले क्या निकालना होगा, ये वृत्त का त्रिज्या। तो वृत्त का त्रिज्या निकालोगे तो क्या होगा, तो कहोगे लंबवत भुजा का योग यानी 8 प्लस 6 माइनस 10 का आधा, नहीं 8 प्लस 6 प्लस माइनस 10 का आधा। ये वाला मिटा दे, क्या गिजबी लग रहा है क्या, हटा देते हैं इसको, आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। तो आर कैसे निकालोगे, तो कहोगे 6 प्लस 8 माइनस 10 का आधा, 14 में से 10 गया 4 बटा 2 का आधा कितना हो जाएगा 2। अब आपको यहां पे पूछा है कि भैया ये वृत्त का परिमाप हमको बता दो, तो परिमाप सबको पता है 2 पाई आर होता है ना, यानी कि यहां पे आर का मान अगर 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 पाई हो जाएगा, इसका परिमाप 4 पाई हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो हम समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को आराम से बना दोगे, समकोण त्रिभुज में कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया है, बहुत सा विद्यार्थी को दशमलव में देखकर है ना परेशानी हो सकती है, कोई बात नहीं।
लेकिन कहा है समकोण त्रिभुज, यानी कि इसकी तीनों भुजा कहीं ना कहीं ट्रिपलेट तो होगा ही होगा। दो संलग्न भुजा 1.5 सेंटीमीटर है और दूसरा भुजा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी बाहर से जो वृत्त जाएगा ना उसका एरिया। तो पहले कर्ण निकालो ना, तो कर्ण निकालना कितना आसान है, यहां पर ध्यान से समझना भैया। ये 4 का आधा है, ये 3 का आधा है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है कि नहीं। तो भैया ये 4 का आधा, 3 का आधा, तो 5 का आधा कितना हो जाएगा दोस्त, कहना कि 2.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा कर्ण इसका। खैर हमसे क्या पूछा है, परिवृत्त, क्या पूछा है, परिवृत्त की बात किया है। तो परिवृत्त का पहले त्रिज्या निकालो, क्या होगा, कर्ण का आधा, यानी कि 2.5 का आधा करोगे भैया तो आ जाएगा 1.25। अब इसका क्या पूछा है, परिवृत्त का एरिया, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सबको पता है ना। इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, 125 का स्क्वायर करना बहुत आसान है, 100 से 25 जाता है, 25 का वर्ग 625, 25 लिखोगे 6 रख लोगे, है ना। 25 ऐड करो 150 से 6 156 होगा। अगर किसी को, है ना, 4 अंक, अगर किसी को है ना वर्ग निकालना नहीं आता है तो हम वर्ग पर वीडियो बना चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा। 1.5 से 25 पाई, यानी कि सी ऑप्शन का नहीं सही होगा। तो देखिए कैलकुलेशन डिपेंड करता है, जब फंडामेंटल भी आपके पास होनी चाहिए। तो क्या आगे बढ़ा जाए, चलो भैया आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यह कहता है कि एक 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अभी तक आप समकोण त्रिभुज की बात कर रहे थे, लेकिन ये त्रिभुज की बात कर रहा है। तो याद रखना दोस्त, यहां पे किसी भी त्रिभुज की बात करें, किसी भी त्रिभुज, चाहे समकोण हो या विषमबाहु हो, कोई भी त्रिभुज हो, तो त्रिभुज के अंदर अगर आप वृत्त बनाते हो, यानी कि अंतः वृत्त बनाते हो और इसकी त्रिज्या अगर r होता है, तो एक फार्मूला आप याद रखना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा r गुना s, आर गुना एस, आर गुना एस। एस क्या है, तो अर्थ परिमिति है, यानी तीनों भुजाओं का योग का आधा होता है अर्थ परिमिति। ए बी सी अगर हो तो ए बी सी का आधा होता है एस। क्लियर है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आर, अंतर्वृत्त का त्रिज्या। किसी भी त्रिभुज, ये समकोण वाला में भी लग जाएगा, है ना, लेकिन समकोण वाला में क्यों लगाएंगे, समकोण में आर बराबर तो सीधा निकालना हम जानवे करते हैं। तो कहता है कि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले, यानी यहां पे ये दे रखा है 64 सेंटीमीटर परिमाप, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान 64, यानी एस का मान कितना हो जाएगा, 64 का आधा हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब कहता है यहां पे अंतर्वृत्त का त्रिज्या यानी कि आर, अंतर्वृत्त का त्रिज्या यानी कि आर है 8, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो कहोगे आर गुना एस होगा। आर हमारा दे रखा है 8 और एस हमारा हो जाएगा परिमाप, यानी तीनों भुजा के योग 64 है, तो एस होगा परिमाप का आधा, यानी 64 बटा क्या होगा 2। हल कर देंगे, यानी 32 दूनी 64, इसको हम काटेंगे 8 बाकी 1, 8 या 24, 1 25, 256 मेरा आंसर होगा, यानी कि ये वाला। यानी हम अभी समकोण त्रिभुज को देखे थोड़ा सा पहले। अब किसी भी त्रिभुज में अगर अंतःवृत्त की बात कर दे तो ये फॉर्मूला याद रखना। अगर समकोण ना हो तब तो निकालना कठिन हो जाएगा ना। समकोण रहेगा तो अंतःवृत्त का त्रिज्या a प्लस बी माइनस सी बटा 2। अगर समकोण के अलावा कोई त्रिभुज हो या समकोण ही कहा ना हो, ये सभी त्रिभुज पर लागू होगा, तो क्या होगा, त्रिभुज का एरिया बराबर आर गुना एस, या आर बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा एस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ये वाला में। यहां पे कहता है किसी त्रिभुज का परिमाप यानी कि तीनों भुजा का योग, है ना, 28 है, तो ये कितना होगा, 28 का आधा 14 हो जाएगा। तथा अंतःवृत्त का त्रिज्या यानी कि आर कितना है, 3.5, तो एरिया क्या होगा, तो त्रिभुज का एरिया क्या होता है, आर इंटू एस। आर हमारा दे रखा है 3.5 और गुना एस कितना होगा, तो परिमाप का आधा, यानी 28 बटा 2 होगा। क्लियर है दोस्त। अब इसको अगर काटोगे यहां पे कहोगे 14 दूनी 28, इसको गुना करोगे तो 14 5 70, दशमलव हट गया, बाकी 7 चौथी 42 और 7 49, आपका उत्तर होगा कौन, पहला। तो आप इसको बना लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़ें, एक एक बिंदु को कॉपी में नोट करते जाना है। आगे बढ़ें तो ये वाला क्वेश्चन को देखो। कहता है कि 3 भुजा 5 12 13 है, इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसको समझने के लिए आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट कंसेप्ट है ना, नेक्स्ट कंसेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर भैया आपका कोई भी त्रिभुज हो, है ना, चाहे कोई
कोई फरमाइश नहीं, विषमबाहु, समकोण, समबाहु कोई भी हो। इसका भैया ये मध्य बिंदु हो ई भुजा का, ये वाला ई भुजा का मध्य बिंदु हो और ये वाला ई भुजा का मध्य बिंदु हो, ठीक है। यानी तीनों भुजा के मध्य बिंदु को अगर हम मिलाएं तो यहां पे छोटे छोटे, है ना, कीटाणु के रूप में 4 गो भैया त्रिभुज बन जाएगा। ये चारों का एरिया आपस में बराबर होगा, ये बात याद रखना। पहला बात याद रखना, है ना, ऐसे ठीक नहीं लगता है। पहला बात याद रखना कि किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से 1 2 3 4 छोटे छोटे प्यारे प्यारे त्रिभुज बनता है। ये चारों त्रिभुज का एरिया आपस में बराबर होता है। यानी भैया अगर कोई कह दे कि इसकी एरिया 25 सेंटीमीटर हो तो इसका भी 25 होगा, इसका भी 25, इसका 25, यानी पूरा का 25 100 होगा। आइए बात समझ में। अगर कोई कह दे दोस्त कि पूरा त्रिभुज का एरिया 100 सेंटीमीटर है तो ये वाला कितना होगा, कहोगे 100/4 यानी कि 25 होगा। यानी ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है ये। खैर हटाओ, क्वेश्चन में तो देखेंगे। दूसरा बात आपको क्या याद रखना है, यही वाला दूसरा बात इसी में, है ना, बहुत आसान सी बात है ये भी। इसमें याद रखना है कि कोई भी त्रिभुज में दो भुजा के मध्य बिंदु को, दो भुजा के दोस्त, है ना, ए बराबर ई हो, यानी दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी ना, वो तीसरी भुजा का आधा होगा। अगर ये 8 होगा तो कितना होगा दोस्त, ये 4 हो, याद रखना। तीसरी भुजा का आधा होगा। आधा ही नहीं, ये समानांतर भी होता है, ये भी साथ में याद कर लो, क्या फर्क पड़ता है। अब यहां पे देखो, है ना, अब यहां पे देखो, अगर ये 6 हो जाए मान लो और ये आपका 10 हो जाए, क्या हो जाए, 10 हो जाए, ठीक है। तीनों भुजा ले लिए तो ये 8 हुआ तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब यहां पे देखो, इसका मध्य बिंदु अगर ये हो तो इसको मिलाओगे तो ये भुजा का आधा यानी 6, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आ रही है बात समझ कि नहीं। अब यहां पे अगर भैया ये भुजा, ये दोनों मध्य बिंदु को मिलाओगे ए वाला को, तो इसका आधा हो जाएगा। ये 10 है तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या सीखे आप, क्या सीखे, तो यहां पे बिल्कुल वही है, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा। तो अगर बड़ा त्रिभुज का परिमाप दे दे, तीनों भुजा का योग दे दे और कहे कि ये छोटा त्रिभुज जो बना अंदर में उसका तीनों भुजा का योग यानी परिमाप क्या होगा, तो इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, यानी तीनों भुजा का आधा है तो इसका परिमाप क्या होगा, इसका आधा होगा। और हम पहले बता चुके हैं कि ये त्रिभुज का एरिया क्या होगा, तो बड़का त्रिभुज का 1/4 होगा। अभी मैंने बताया कि चारों त्रिभुज का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। ये चारों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। और ये भुजा जो होगा ना, इसका आधा ये भुजा, इसका आधा ये भुजा, इसका आधा, ठीक है। आमने सामने की भुजा क्या होगा, समानांतर भी होगा। क्या होगा, समानांतर भी होगा। जब समानांतर होगा दोस्त तो कहीं ना कहीं ये वाला एक समानांतर त्रिभुज बन जाएगा। क्लियर है। चलो सीधा आप बताते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पे क्वेश्चन क्या कहता है कि एक त्रिभुज की 3 भुजा यहां पे दे रखा है। एक त्रिभुज की 3 भुजा यहां पे दे रखा है 5, 12 और 13। एक त्रिभुज की 3 भुजा यहां पे दे रखा है 5, 12 और 13। इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया गया। तो छोटा त्रिभुज का एरिया क्या होगा, यानी ये तीनों त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाकर कहीं ना कहीं, है ना, एक छोटा त्रिभुज बनाया गया है। तो आपसे पूछा जाता है ये छोटा त्रिभुज का एरिया क्या होगा, ठीक है ना। छोटा त्रिभुज का एरिया क्या होगा, ये आपका सवाल है। अब आप ही हमको बता दो ना, आप ही हमको बता दो ये बड़ा त्रिभुज का 1/4 होगा क्या, कहोगे हाँ। ये बड़ा त्रिभुज का एरिया क्या होगा, ये बड़ा वाला त्रिभुज का एरिया क्या होगा, कहोगे 5, 12, 13 एक कहीं ना कहीं ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज की भुजा है। और समकोण त्रिभुज का एरिया होता है लंबवत भुजा का गुणनफल का आधा। याद है या भूल गए, हम पिछले क्लास में बताए हैं। कभी भी समकोण त्रिभुज का एरिया निकालना हो तो ये तो कर्ण हो गया, दोनों छोटा भुजा जो बचा वो लंबवत भुजा बचा। तो लंबवत भुजा के गुणनफल का आधा यानी 12, 25, 60 का आधा यानी कि 30 होगा। अब प्रत्येक त्रिभुज का एरिया निकालोगे तो क्या होगा, इसका 4 भाग में बांट दो, 30 में 4 से भागा दे दो, प्रत्येक का एरिया निकल जाएगा। तो कहोगे 2 दूनी 4, 15 दूनी 30 यानी 7.5 सेंटीमीटर। यानी इसका एरिया भी 7.5, इसका एरिया भी 7.5, इसका एरिया भी 7.5, इसका एरिया भी 7.5। हमसे बोला कि मध्य बिंदु को मिलाने से जो छोटा त्रिभुज बनेगा उसका एरिया क्या होगा, तो कहेंगे 7.5 होगा। यानी चौथा ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। रुक जाइएगा, आगे बढ़ते हैं। देखो हम सारी बात समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। कहता है त्रिभुज PQR, यहां पे ध्यान देना, एक त्रिभुज यहां पे दे रखा है PQ भैया R, है ना। अब आगे यहां पे बोलता है कि मध्य बिंदु DEF है। चलो ये D है, इसका मध्य बिंदु E है और इसका मध्य बिंदु F है। E बराबर E, मध्य बिंदु का मतलब होता है ना, इसको 2 भाग में बांटता है ना, मध्य बिंदु है। तो यदि त्रिभुज
का क्षेत्रफल 480 हो, यानी ये पूरा त्रिभुज का एरिया आपको दे रखा है कि 480 हो, तो त्रिभुज DEF का एरिया क्या होगा, त्रिभुज DEF का एरिया क्या होगा, यानी इसका एरिया भैया आपको बताना है। क्या आपको पता नहीं है कि बड़का त्रिभुज का एरिया 480 है, तो ये चारों जो त्रिभुज बनेगा मध्य बिंदु को मिलाने से उसका एरिया 4 भाग में बढ़ जाएगा, यानी इसमें 4 से भागा दोगे कितना कितना का होगा दोस्त, 120 का होगा, यानी इसका एरिया भी 120 हो जाएगा, इसका भी 120 हो जाएगा, इसका भी 120 हो जाएगा, इसका भी 120 हो जाएगा। बोलो ये सनो, हमसे बोला त्रिभुज DEF का एरिया क्या होगा, तो हम कह देंगे 120 होगा, यानी कि ई वाला जो ऑप्शन 4 में है ये आपका सही होगा। रुक जाइएगा, अभी और भी क्वेश्चन है, हम त्रिभुज का सारे कंसेप्ट का जिक्र करेंगे, कॉपी में नोट करिएगा तो आपके एग्जाम में त्रिभुज से क्वेश्चन मिस नहीं करेगा। जो इंपॉर्टेंट था मैंने सारे कंसेप्ट हम ले आए हैं। कहता है त्रिभुज ABC की भुजा BC CA AB का मध्य बिंदु, यहां पर देखो हम बना ही देते हैं, ये भैया आपका त्रिभुज ABC है। ये कहता है त्रिभुज ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु D, भुजा AC का मध्य बिंदु E और भुजा AB का मध्य बिंदु F है। ये कह रहा है कि BC CA AB का मध्य बिंदु DEF है। यदि त्रिभुज ABC का एरिया 20 हो, ये बड़का का एरिया कितना है भैया 20, तो अभी बताओ ये पूरा को मिलाओगे तो 4 भाग में बटेगा, तो प्रत्येक का एरिया क्या होगा, तो 4 से भागा दे दो, कितना कितना होगा 5 5, यानी इसका भी 5 आएगा, इसका भी 5 आएगा, इसका भी 5 आएगा, इसका भी 5 आएगा। लेकिन आपका प्रश्न क्या है, तो समलंब चतुर्भुज FBCE का एरिया बताओ। F ये है FBCE का एरिया, इसका एरिया पूछा है, गौर से देखना, ये समलंब का एरिया, तो इसका एरिया क्या होगा दोस्त, कहोगे तीनों मिलकर ये बना है, यानी 5 + 5 + 5 यानी 15 होगा। बोलो ये सियानो, क्या नहीं बना लोगे? याद रखना अभी और भी कंसेप्ट बाकी है। यहाँ पे कहता है एक समबाहुज, यानी कि समबाहु त्रिभुज की बात किया है यहाँ पे, है ना, कोई बात नहीं। कहता है एक समबाहु त्रिभुज PQ भैया R है। कहता है एक समबाहु त्रिभुज PQR की तीनों भुजा का मध्य बिंदु X Y Z है, X है, Y है, ये मध्य बिंदु Z है। ठीक है, मिला देते हैं। यदि त्रिभुज PQR की परिधि, लो भैया ये PQR की परिधि दे रखा है, अब की बार परिधि कितना है, तो 24 है, तो त्रिभुज XYZ का परिधि क्या होगा, यानी ये वाला त्रिभुज XYZ का परिधि क्या होगा। तो अभी मैंने बताया परिधि, इसका परिधि का आधा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका ये आधा, इसका ये आधा, इसका ये आधा, तो तीनों भुजा का योग ऐसे भी देख सकता है ना, कि 24 है, तो ये वाला कितना होगा, तो कहोगे 8 होगा, ये भुजा भी 8 होगा, ये भुजा भी 8 होगा कि नहीं होगा। अब अंदर का भुजा, तो मध्य बिंदु को मिलाने वाले का तीसरी भुजा का आधा होता 8 होगा, तो ये 4 होगा, ये 8 तो ये वाला 4 होगा, ये 8 तो ये वाला 4 होगा। तो देखो ये बड़ा का परिधि 8 या 24, तो छोटा का 4 या क्या होगा 12 होगा। इतना याद नहीं रखेंगे, अगर बड़का का परिधि 24 है तो छोटा त्रिभुज का परिधि क्या होगा, तो 24 का आधा होगा, 24 का आधा होगा, यानी कि 12 होगा। हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे। रुक जाइएगा, अभी और है यहाँ पे क्वेश्चन, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन को आप खुद बना लीजिएगा, होमवर्क के रूप में आपको हम दे देते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आगे सीधे हम बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, नया कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान देना, है ना, ये नेक्स्ट है, बहुत एग्जाम में पूछता है। अब बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना त्रिभुज की भुजा जो होता है न दोस्त, वो ऊंचाई का उल्टा होता है। क्या होता है, ऊंचाई का उल्टा होता है, यानी कि भुजा का अनुपात ऊंचाई के उल्टा होगा, व्युत्क्रम में होगा। ऊंचाई का अनुपात भुजा के व्युत्क्रम में होगा। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि एक त्रिभुज की तीनों भुजा 8, 13 और 15 है, तीनों भुजा 8, 13 और 15 है, तो इसकी प्रश्वी शीर्ष लंबो यानी कि ऊंचाई, शीर्ष लंब यानी कि क्या हो गया, ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो याद रखना इसका उल्टा में होगा। ऊंचाई क्या होगा, भुजा के उल्टा में होगा। 8 है तो 8 का उल्टा 1/8, 13 है 13 का उल्टा 1/13, है ना, 15 है 15 का उल्टा 1/15 रेशियो में होगा। यानी है ना, भुजा जो होता है ऊंचाई के व्युत्क्रम में होगा, है ना, ऊंचाई का रेशियो भुजा के व्युत्क्रम में, भुजा का रेशियो ऊंचाई के व्युत्क्रम में। भुजा दे के ऊंचाई का रेशियो पूछ दे या ऊंचाई दे के भुजा का रेशियो पूछ दे तो बस उसका उल्टा कर देना है, आपका निकल जाएगा। तो भुजा दे के शीर्षलंब यानी कि ऊंचाई का रेशियो पूछा है तो उसका उल्टा अनुपात कर देंगे, होगा। या ये तो इसको हल करना आप जानते ही हैं, तीनों का एलसीएम यानी कि तीनों गुणनफल सब में गुना कर दो। तो तीनों के गुणनफल से इसमें गुना करोगे तो 8 कट जाएगा, 13 × 15
15, 14 का 196, तो ये हो जाएगा 195। 195 से केवल ये वाला स्टार्ट है, यही मेरा उत्तर होगा। नहीं देखो ना, कोई 195 से स्टार्ट है नहीं। खैर आगे निकाल देते हैं। इससे करोगे तो 13 कट जाएगा, तो 15 8 20 से 120 हो जाएगा। इससे गुना करोगे भैया तो कट जाएगा, 13 8 74 से 104 होगा। रेशियो तो आप जानते ही होंगे, 195 120 104, यानी कि ये ऑप्शन। रुक जाइएगा, एक क्वेश्चन इस पे और हम लिए हैं आपके लिए। यहां पे कहता है त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 6, 11 और 13 है, दी गई है, तो संभावित ऊंचाई का सम्मुख शीर्ष अनुपात क्या होगा। यानी कि आपको यहां पे ऊंचाई का रेशियो पूछा है। अभी मैंने बताया कि भुजा का मान देकर ऊंचाई का रेशियो पूछे तो उसका उल्टा, या ऊंचाई देकर भुजा का रेशियो पूछे तो उसका उल्टा। यानी कि भुजा है 6, तो इसका उल्टा 1/6 अनुपात 1/11 अनुपात 1/13। अब इसको हल करना जानते ही होंगे, है ना। 6 कट जाएगा, 13 गुना 11 यहाँ पे आएगा, यानी कि 12 का वर्ग हो जाएगा 144, तो 143 से स्टार्ट होगा। ये वाला नहीं, ये होगा नहीं, 143 इसमें खाली है। अगला भी निकाल देते हैं। 11 कट जाएगा तो 13 का 78 हो गया। यहां से करोगे गुना तो 13 कट जाएगा, 13 का 66 हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है भाई। अब यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी कॉल करते रहते हैं कहीं ना कहीं क्लास के लिए, तो मेरा यहाँ पे केटीसी क्लासेज के नाम से ऐप है प्ले स्टोर पर। ठीक है, केटीसी क्लासेस के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और रही बात लाइव क्लास की, बात करते हैं यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर भैया हम लाइव क्लास जो लेते हैं ना यूट्यूब पर, वो हम अपना नया यूट्यूब चैनल केटीसी 2.0 पर डे 8-15 में लेते हैं क्लास। ठीक है भैया। तो अगर लाइव क्लास रेलवे ग्रुप डी के लिए आपको करना है प्रैक्टिस के लिए, तो केटीसी 2.0 पर 8-15 में हम पर डे आते हैं। ये केटीसी 2.0 यहां पे बढ़िया से लिख देते हैं, केटीसी 2.0। और ये जो मेरा चैनल है वो मेरा मेन चैनल है केटीसी क्लासेस बाय कैपदो सर, जिस पर हम वीडियो बनाकर आपको अपलोड करते हैं कंसेप्ट वाला। ठीक है, तो अगर ऐप है तो केटीसी क्लास प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। लाइव क्लास मेरा प्रैक्टिस पे देखना चाहते हैं तो केटीसी 2.0 पर 8:15 बजे पहुंच जाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को भी उत्तर हम आपके पर छोड़ते हैं कि कमेंट्स बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे, क्योंकि ये भी चीज मैंने आपको बता चुका हूं, है ना। ऐसा क्वेश्चन आगे हम बता चुके हैं। तो हमें दीजिए विदा। ओके, बाय बाय।